काफ़ी देर भी होगी आपने वेट कर दो ना, बट आप सीधी मुद्दे पर बात करांगे। ज़्यादा चर्चा करांगे आप दिल्ली वाले कार्यक्रम में, जो खुल के पूरी डिटेल में। आज आप सिर्फ इसलिए चर्चा करांगे कि हमने दिल्ली क्यों जाना चाहिए, बस फालतू चक्रा में नहीं। एक सिंपल सी बात है, थोड़े दिन पहले की बात, एक मीटिंग के दौरान विकास भाई मेरे को मिले तो उन्होंने कहा जी मैंने आपकी वो वीडियो सुनी है जो ट्रेनिंग वाली है, जिसके अंदर बच्चे को मतलब कोई भी माँ बाप या टीचर पहचान सकता है कि इस बालक के पास क्या टैलेंट है। जो कि आज के टाइम माँ बाप की सबसे बड़ी समस्या है कि वो स्कूल में तो भेज रहा है, स्कूल के मास्टर जी ने तो नहीं पता उस बालक का क्या करना, ना स्कूल के हेड मास्टर ने पता, ना सरकारी वाले ने पता, ना प्राइवेट वाले ने पता, ना कोई सरपंच बताता, ना कोई और बिजनेसमैन बताता। और जब बता भी दे तो उसके लिए हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। क्यों जी? गांव में आपके पास कोई इंतजाम नहीं ना अपने बच्चे की प्रतिभा को निखारने का। भाई जो खिलाड़ी हो तो उसको खिलाड़ी बनाने का कोई इंतजाम नहीं, वो लेखक है तो लेखक बनाने का इंतजाम नहीं, वो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट बनाने की शुरुआत भी नहीं कर सकते, वो खेती करना चाहे है तो उसके लिए खेती के लिए भी पर्याप्त जो है वो सुविधाएं नहीं अवेलेबल है हमारे पास। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा बच्चा जो कि परमात्मा ने एक सुप्रीम पावर दे के भेजा, जिसको एक खास दिमाग दे के भेजा, उसका करना क्या है वो किसी ने नहीं पता। अब माँ बाप इस उम्मीद में उसको स्कूल में भेज देता है कि भाई ये स्कूल बढ़िया है और इस स्कूल में इस बच्चे को ये माहौल मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ बढ़िया सीख लेगा। और स्कूल में जावे तो पता चले कि स्कूल में सीख कुछ नहीं रहा बालक, बोलने का बेरा नहीं बालक ने, खान का पता नहीं क्या खाना है, रहन सहन का पता नहीं, क्यों जी, अपने समाज में क्यों कर रहे ना उसका पता नहीं। तो जिस दिन से स्कूल जाना शुरू करा उस दिन से समाज से कटना शुरू हो गया। और फिर इससे भी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, आपका बच्चा यदि आपके गांव से बाहर कहीं जाता है पढ़ने के लिए, गांव में जाओ फिर तो चलो कोई बात नहीं, बर्बादी थोड़ी है, जब गांव में तो बाहर जावा है तो कम से कम 1.5 घंटा जांदी आने का, 1.5 घंटा आंधी आने का तो टाइम खराब हुआ है। क्यों जी? और कम से कम महीने का 4 से 5 हजार रुपया खर्चा हुआ है। गलत कह रहा हूं कि ठीक कह रहा हूं? मतलब यह हो गया कि यदि गांव से बाहर जा रहा है, और वो खर्चे का हिसाब किताब मैंने एक गांव में लगाया था। आपके गांव में वोट कितनी है? 1200 वोट हैं आपके गांव में। मैंने ये अंदाजा लगाया था एक 4500 के गांव में, 4500 वोटां के गांव में, तो मतलब चौथा हिस्सा हो गया समझो आपके गांव में उसका। तो मैंने ये 4500 वोटा वाले में हिसाब लाया था कि एक गांव में जिसमें 4500 वोट हैं, 1300 बालक पढ़ने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, 4-5 प्राइवेट स्कूल हैं। ये बाप अपने बड़का हिसाब लाओगे ना, तेरा की जा भाई मेरा नगूरा जा, तेरा की जा मेरा सफीदों जाया, या जींद जावे मेरा जींद आड़े में जावे, मतलब वही 4-5 स्कूल हैं झांट फिट के न, जिनकी बस आवे हैं। मतलब आप सारा रुपया अपने नौआ की जो कमाई है वह खोद खोद के उनके गोज में गिरन लाग रहे, वही 4-5 मालिका के। और उन 4-5 मालिका ने भी नहीं पता क्या करना है इन बच्चों का। क्यों जी? आड़े पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल वाले ने भी नहीं पता, प्राइवेट वाले ने भी नहीं पता, आड़े नगूरे वाले ने भी नहीं पता, जींद वाले ने भी नहीं पता, दिल्ली वाले ने भी नहीं पता। सारा हंगा लाना पड़ रहा माँ बाप ने या बच्चे ने। तो मैंने उस गांव में जब हिसाब लाया, 4500 वोटा के गांव में 1300 बच्चा पढ़ने के लिए जाता। हमारा असंध के गांव के एरिया के बताऊं मैं, असंध पढ़ना था, और उस गांव का 53 लाख रुपया महीने का उन 4-5 प्राइवेट स्कूलों में जाओ था। मैंने पूरे गांव का हिसाब ला लिया कि तुमने पिछले 6 साल में 6 करोड़ रुपया साल का हो गया, 6 साल में 30-35 करोड़ रुपया पूज दिया इन स्कूल के मालिका तय। इस 30-35 करोड़ में पिछले 5 साल का नतीजा बताओ। क्योंकि जितने छोटे छोटे बालक पढ़ने जान लाग रहे हैं ना, आड़े ये पढ़ने जाया कर दे इनके काका ताऊ, और वह काका ताऊ आजकल क्या कर रहे हैं, मैंने उन तो पूछा गाँव वाला तय, बोला कुछ नहीं करते, बुग्गी पे बैठे मोबाइल चलावे बस। आजकल बुग्गी खत्म होगी तो आजकल किते किसी बैठक में या किते बैठ के चलावा। मतलब उसे स्कूल में पढ़ के उससे बड़े बालक, उसे बालक के चाचा ताऊ
बेरोजगार फिरन लाग रहे, फिर आप उसे स्कूल में भेजन लाग रहे नहीं। मैंने उन गांव वाले पूछ गया, मैं एक बात बताओ, कुछ मत करो, बस कुछ नहीं करना तुमने, सिर्फ इतना इंतजाम करो कि यो जो तुम साल का 6 करोड़ रुपया उन स्कूल के मालिका तक पूजन लाग रहे हो, इस 6 करोड़ रुपया नाडा चुपाड़ में गिर लो। भैया 6 करोड़ रुपया पड़े थारे, सारे गांव के पड़े 6 करोड़, और गांव के गरीब ते गरीब, अमीर ते अमीर, बड्डे ते बड्डे, छोटे ते छोटे, कितना है किसा बालक हो, चाहे किसी टाइप का बालक हो, अपन न्यू तय कर लिया सारे गांव वाले, भैया 6 करोड़ गांव के बालक का खातर हैं। क्यों जी? तेरा बालक मेरा बालक इसमें कुछ नहीं, सबके बालक साज ले भाई, वो तो आप फूकने लाग रहे। हाँ, अपन कुछ न्यारा नहीं करना, जो कुछ हमारा बालक करे, ईब जो जाल लग रहा है पढ़न, उसमें कोई हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास 6 करोड़ रुपया तो न्यू कानू बच गया। नंबर 2, जो 3 घंटे थारे बालक के स्कूल, उस स्कूल जान में और आन में बस में खराब हुए हैं, 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, उस 3 घंटे अपने बालक ने जिंदगी जीने की स्किल सिखावांगे। सिर्फ खराब होने वाले टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जब गांव के समझ में आ गया तो बाकी 24 के 24 घंटे आप ठीक लाइन पे लाश का बालक ना है, जब गांव के बालका के समझ में आ गया। मैंने कहा आप सिर्फ वह 3 घंटे और यो जो रुपया फूकन लाग रहे हो वो आड़ा मिर्ती दे दो, बस कुछ नहीं मांगता मैं थार पे, वो तो तुम भी फूकन लाग रहे हो, खराब वेस्ट करने लाग रहे हो, वो वेस्टेज मैंने दे दो, और फिर देखो तुम तारे बालक का वो गांव वाले के एकदम नु क्लिक करा, भाई बात तो ठीक करे डॉक्टर साहब, करोगे कि मैं कुछ नहीं करता, तारा जितना नौजवान तबका है ना, उसने सिखाऊंगा न्यू पता करना कि तुम अपना क्यों कर पता लगा सको कि मैंने के काम करने में मजा आऊगा। भाई जिस तरह मैं मान लो मेरे भड़क हो रही, तड़के तलेगा सांझ तई, इस गांव ने भी समझा दूं, इस गांव ने भी समझा दूं, इस गांव ने भी समझा दूं, जब मैंने इस काम में मजा ना आवत मैं कितने दिन कर लूंगा इसने, नहीं समझे बात? मैं तो अपने स्वाद में घूम रहा, क्योंकि मन ने इस काम में मजा आ रहा है, और जिस काम तक मन मजा आ रहा है, जब मेरा पहियार मेरी गाड़ी उसे तो चलन लग जा, मेरी जिंदगी उससे चलने लगा, मन ने क्या चाहिए फिर जिंदगी में, नहीं समझे जी? मन ने गान में स्वाद आवा, तड़के सांझ रागनी, मैं परस में जागी रागनी गा दूं और उड़े दाने इकट्ठे करके उसकी झोली में गाल दें, या फिर उड़े उसका घर चल जावे, उन्हें के जरूरत जा रही किसी दूसरे की नौकरी करने की, वो तो जित जाओगा उड़ेगा होगा, उड़े 2 रुपये लिया होगा अपना घर चलाने का सामान। आपने मिस्त्री पने का काम आवा है, आपने क्यों में आंदा हो, कुछ भी आता हो करना, चाह बनानी आंदी हो, चाह बनाने के भी रुपये कमान लाग रहे लोग, समोसे बेच के ने करोड़पति बने हैं ना शहरा में, समोसा न को नहीं करोड़पति बनाए हुए हैं। उस किसी की चौड़ कड़ी बिका है, वह तगड़ी भाई इसकी चौड़ कड़ी चौड़ की, इसकी रेडी इतनी लंबी इतनी बिका है, उसकी कड़ी चौड़ में कुछ को नहीं, वो तो दिन दिया ना उसने स्वाद आवे है नहीं, और खान वाले ने फिर वो उसका चेहरा देख के, उसकी स्माइल देख के ना जो आनंद आवे है, भाई साहब आओ जी, राम राम जी, वो धनवाए यार, इतना ही पूछ लो बस, अगला आदमी 4 आना और लेके जाओगा, अगर देख यूं भी जाना मैंने नहीं समझे जी? मतलब उसने वो आदमी ईब अपने गांव का अपनी मोटर संभालनी है, मोटर खराब होगी, आप के कहेंगे किसी ने फोन करके जब मिस्त्री पूछना हो तो के लाइन बोलिया अगर बताइयो ये कोई सा है था ना, मिस्त्री का नंबर लेना है किसी फोन करके, मान लो अपन विकास पे फोन करके नंबर लेना है, तो फोन करके आप पहली लाइन के बोलेंगे, नहीं बात जो कहनी हो वो हेलो वालो तो और भाई क्या हाल है, उस मिस्त्री का नहीं, किसी बढ़िया मिस्त्री का नंबर दिए भाई, जो उस मिस्त्री ने जाना हो तो बात न्यारी है, पर आप किसी मिस्त्री ने जान दे को नहीं, लेकिन आप किसी भी मानस द्वारा फोन करके कहोगे किसी बढ़िया मिस्त्री का नंबर दे भाई, किसी बढ़िया मास्टर का नंबर दे यार, बालक ट्यूशन पढ़ाना है, बढ़िया स्कूल बता भाई, बढ़िया ड्राइवर बता भाई, बढ़िया मेहनती बता भाई, मतलब आपने जो काम करवाना है आपने बढ़िया चाहिए, बढ़िया कौन होगा जिन्हों काम आंदा होगा, बढ़िया आंदा होगा, बढ़िया की ना आंदा होगा जिसकी घनी प्रैक्टिस होगी, घनी प्रैक्टिस किसकी होगी जो घना टाइम लांदा होगा, घना टाइम कौन ला सके जिन्हें उस काम में स्वाद आंदा होगा। मतलब सारा बात स्वाद पा गया, गलत तो नहीं कह रहा जी, सारी कहानी घूम के स्वाद पा हुआ है जी। तो जिस बालक ने जिस काम में स्वाद आओगा वो उस बालक उसका काम उससे चाल जाओ, ले खेल खत्म। मैं आपने बताऊं
ट्रेनिंग करने लग रहे थे हम, सहारनपुर की बात है। उड़े हमने एक गांव में, मैं वो व्यक्ति एक जने ने न्यू कह दिया, अगर जी हमारे गांव का जो जमींदार तबका है ना, जो मतलब जो अमीर लोग हैं, वो हमारे गरीबों को अच्छी नजर से नहीं देखते। मतलब जो कर हमारा आपस में ना हमने में कुछ समझते नहीं। तो मैं क्या कारण क्या है, बोला जी वो नहीं बेरा, मुखा गांव राम में जो पहली पीढ़ी ने काम चालू करा उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ये ताऊर बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इन नवा अगली पीढ़ी तक न्यू कौन समझाई कि वो काम करना क्यों है। इन सिस्टम तो गजब का बनाया था। अग भाई कनागता के बनना शुरू होगा, कनागता के बाद के खाना चालू करांगे, और इस टाइम पे व्रत क्या तो रखांगे, ये बात रात का क्यों रखांगे, खेत में इस टाइम पे खाली क्यों छोड़नी है जमीन, ये भी हरा चारा क्यों बोना है, क्यों चरा देना है, इस टाइम पे मतलब परिवार में यू फंक्शन क्या करना है, दिवाली क्या मनानी है, होली क्या मनानी है। लेकिन वो न्यू कौन बताया, अगर यू न्यू था खेल, नहीं तो अगली जनरेशन इनके जाल में फंसे नहीं थी। जैसे अगर कोई आपने न्यू बता दे कि यो मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया का जो खिताब है, ये जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को 2 साल लगातार दिया गया था, वो क्या दिया गया था, ताकि आपकी छोरी बाजार की तरफ जान लाग जाए और लिप्पा पोती करन लाग जाए, ताकि आपकी भी मिस वर्ल्ड बने, आपके आड़ी भी वहीं आधे लत्ते पार करना स्टेज पर नाचे लोगों के आगे, वो जाते दी गई थी। जया बात बड़ी पीढ़ी अपनी छोरियां ते बता दें, देख देख रे यो नाटक जात चल रहा है। वो फिल्मा में जो करवा चौथ मनाने का जो रिवाज था, वो रिवाज क्या दिया था, वो भैया दूज पे, रक्षाबंधन पे, इन बंधना पे, ये सारा का सारा अपने त्योहार न बाजार गेल जोड़ दिए। और कमाल की बात देखो, अपने गांव की संस्कृति में 2 बड़े त्योहार होया कर दे जी, एक होली एक दिवाली, और दोनों त्योहार अगली फसल के आने तक पहलम के हैं। देखियो ज्ञान तय, अपने जो त्योहार हैं, जो अपनी संस्कृति के त्योहार हैं, वो फसल आने से पहले के सारे त्योहार इकट्ठा हो जाओ, गांव अपना घर बार सारे इकट्ठे हो जाओ। दिवाली पे तो मन ने भी बेरा है, ईख इतने नहीं पाड़ेंगे गंडा, इतने दिवाली नहीं आओगी, पहला गंडा दिवाली पे ही पाटा है, उसके बाद चूसना शुरू करेंगे। मतलब सारा परिवार इकट्ठा हो गया, ये फसल काटने का टाइम आ गया, अरे सारे लाख की फसल ने काटांगे, तो क्या होगा, हमारे घर के पैसे की बचत होगी, हमने हमारी अगली पीढ़ी ने काम करना आवेगा। देख कितनी गजब की साइंस थी। और इनने क्या करा, इन सारे त्योहार जो बाजार की गेल जोड़न के हैं, सारे वह हैं जो फसल के बाद के हैं। अगर इनकी गोज में रुपया आ गया, इनकी घरवाली कहेगी तो जीरी बिक्री है, तो 2 सूट दुआ दे, इब करवेगा दुआ दे, फलाने का ढमकाने का दुआ दे। इतनी सी बात समझानी थी बस अगली पीढ़ी को कि बेटा इस बाजार का एक ही नियम है, पैसा। ये पैसे के लिए, ये मान लो किसी ने अस्पताल खोल लिया, 2 करोड़ रुपये लाख के ना, उसका तो MBBS हुई, फिर उन्हें लोन लेके ना अस्पताल खोल लिया 2 करोड़ 5 करोड़ का पीछे ला के ना, ये तो रोज बैठ के धूप बत्ती नहीं करेगा, ए भगवान गणन बीमार करिए, ए भगवान इनका किडनी खराब हो जाए, भगवान इनका तो ये हो जाए, क्यों जी। और डॉक्टर न्यू थोड़ा कहेगा कि इस गांव ने स्वस्थ रखियो, ये ठीक रहे, इनका बीमारी नहीं होनी चाहिए, वो तो कदे भी नहीं मांगा भगवान पे, वो तो न्यू मांगेगा इनकी टांग भी खराब हो जाए, इनके गोड्डे भी खराब हो जाए, इनकी किडनी भी खराब हो जाए, इनके हार्ट भी पेश खराब हो जाए, इनके शर्म में भी दर्द रहना चाहिए, इनका डिप्रेशन भी रहना चाहिए, इनका कैंसर भी होना चाहिए। वो तो जब तो उसका अस्पताल चल रहेगा, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है भाई, सारी बीमारी आगा तो सारी बीमारी होनी चाहिए ना, नहीं समझे। मतलब ये खेल सारा का सारा बाजार का खेल है। और अगर बाजार में बैठा आदमी पॉलिटिशियन को पैसा देगा उसकी पार्टी को और चुनाव लड़ने के लिए, तो पॉलिटिशियन भी तो बनने के बाद बाजार के हिसाब से पॉलिसी बनाएगा। अब पॉलिटिशियन भी बाजार के हिसाब से पॉलिसी बनाएगा, स्कूल का मास्टर भी बड़े भाई की किताब नहीं पढ़ने देगा, आपने नहीं कहेगा नया पब्लिकेशन आया, अब की बार नई ले आनी पड़ेगी प्राइवेट स्कूल की, इब का वर्दी दूसरी ले आनी, अरे पुरानी वर्दी चाल जंदी, रंग बदल दिया अगली बार इब क्यों कर चलेगी, क्योंकि बाजार की डिमांड है भाई। आपके घर में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो घना लंबा चाल जा,
कि दादा लेवर पोता बरस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीज ऐसी होनी चाहिए जो हर महीने आपका कम न कम पैसा लुआन दे रहे हैं। अब टेप रिकॉर्डर ले लिया और वह कैसेट ले ली, एक बार ले ली, सारी उम्र वहीं रागनी सुने जाओ। और अब OTT प्लेटफॉर्म है, एक बार के मैं देख लिया तो फिर अगला महीना फिर पीछे देने पड़ेंगे। केबल है, अगला महीना फिर पीछे देने पड़ेंगे। एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते जी, किराए पर लेना पड़ेगा। अपनी गाड़ी रखनी महंगी हो जाओगी, उसकी इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, उसकी सर्विसिंग भी करानी पड़ेगी, सर्विस भी सिर्फ एजेंसी में होगी, फिर रास्ते में चलने का टोल भी देना पड़ेगा, और फिर वह रखनी महंगी लेकिन किराए पर चलना आसान है। तो वह कह रहे हैं रखनी ठीक नहीं, किराए पर ले लो। डांगर रखना महंगा कर देंगे क्योंकि जंगल काट दिया, जोड़ खराब कर दिया, लेटरिंग के खड्डा में तो लेटरिंग उड़ा ले जाके ने, तो जोड़ भी चला गया और जंगल भी चला गया, डांगर चढ़ने ने जगह नहीं बची, रखना महंगा हो गया और थैली का पीना सस्ता हो गया। बाजार ये चाहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी जेब से निकालते रहो और बाजार को देते रहो। अब दो रास्ते हैं, पैसा गांव वाले आपस में बांटे जब ज्यादा मजबूत होंगे, या सारे कमा के बाहर देवें जब ज्यादा मजबूत होंगे। आपस वाले में मजबूत होंगे बाहर देने में, है कि नहीं जी? अपराध भी नहीं होगा। जिस दिन समाज की आंखा का, हमारे आपस की आंखा की शर्म होगी ना जी, गलत नजर से कोई नहीं देख सकता अपने गांव की बहू बेटी ने, बाण बेटी ने। क्यों? मतलब अपने अगर मजबूत होना है तो उसका एक रास्ता है कि अपने न्यू सीखना पड़ेगा। स्कूल में जब बालक जाओ है तो पढ़ाना के है भाई, जुन सी चीज मेरे बालक ने जिंदगी में काम नहीं आंदी वह हम आज तक नहीं पढ़ाते, बात खत्म। क्यों जी? अब आप कमा बोला आपा शाकाहारी आदमी, वह नु कहे बोला संडे हो या मंडे, है ना? अपने बालका तो वह कहे रोज दांत पर ब्रश करा करो। कदे किसी भाई ने देखा है टूथपेस्ट में क्या हुआ है? नहीं देखा ना? आपा ने बाजार में तो नमकीन का पैकेट ले वहां देखा उसमें क्या हुआ है? एक बार सर्च करियो। ये सारे पढ़े लिखे बालक हैं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपने न्यूए कौन बेरा देखना के है। जैसे टूथपेस्ट में एक प्रोडक्ट होता है जिसका नाम है सोडियम लोरेल सल्फेट। उसको आप इंटरनेट पर सर्च करो, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, कि अगर वो हमारे मुंह में जाता है, हमारी बॉडी में चला जाए, तो उससे होता है स्किन की एलर्जी, सांस की प्रॉब्लम, कैंसर और पता नहीं क्या। अब देखो कमाल की बात, या बात कंपनी वाले ने भी बेरा, या बात FSSAI वाले ने भी बेरा, या FDA वाले ने भी बेरा, या सरकार में बैठे अधिकारियों ने भी पता, और यह बात इंटरनेट पर लिखी पड़ी है, और उसके बाद भी मैंने कह रहे हैं कि भाई आपके टूथपेस्ट में नमक है, सांस की बदबू को भगाओ, और कदे आज तक किसी की बात हो तो बताओ। है ना जी? मतलब कितना बड़ा खेल नहीं समझ में आएगा। समझ में जब आओगा जब बैठ के चर्चा करांगे। इनका विकास है कई इतनी बड़ा क्या तो हुई, इन वक्त ट्रेनिंग ला ली 3 दिन की, जिसमें यह सारी कहानी खोल के बता रखी एक एक कि तारी शिक्षा के ऊपर खराब करी गई, क्यों ठीक होगी, हेल्थ के ऊपर खराब करी, ईब सारे बीमार क्या तय हैं, ईब अपराध इतना ज्यादा क्यों है, ईब इतना नशा क्यों है। पहले तो न्यू समझ में आवे ना चीज। देखो जी, पहले तो गांव वाला न्यू मानना पड़ेगा अब चीज गलत हो रही है, और फिर न्यू मानना पड़ेगा अब ठीक करनी पड़ेगी। फिर बात आओगी ठीक करण कौन आओगा, बाहर का मानस आओगा कि अपन करनी पड़ेगी। बाहर का कोई नहीं आवे और आपा करण खातर बैठ दे नहीं रोड़ा यू। विकास बोला मैं करना चाहूं अपना काम खातर, मैं किड़ रहा कर गांव में रहा कर, बोला ना मैं तो बाहर रहा करूं। क्यों कर करेगा भाई, बाहर रहा है तो बोला जी मैं अब तो मैं 3 दिन आना पड़ो। अच्छा इन्हों बता 1 लाख क्यों करेगा, जब करण चलेगा सब तो पहला तो गांव वाला एक भड़क होगी, जो सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा अगली बार पक्का। ठीक है, मेरी गल बन रही है यार, मैं 2016 में मैं 7 साल हो लाग रहा घूमन। ठीक है, सारा गया भड़क वो सरपंच का इलेक्शन लड़ेगा, मेरे तो वाला सरपंच का इलेक्शन बोला MLA का इलेक्शन लड़ोगे डॉक्टर साहब। 2018 की बात बताऊं मैं, अपना हल्का में अपने गांव के आसपास ला गया लोग समझाने, बोला MLA का इलेक्शन लड़ोगे डॉक्टर साहब। मैं बोला सुन मेरी बात, जुन सी बात में धरती बताने लग रहा, और जुन सी बात पे मैं तुमने ठीक थारा पैसा बचा के थारा उल्टा थारी जिंदगी ने सुधारन लग रहा, थारी अगली पीढ़ी ने करने लग रहा। जब कोई ऐसा मानस, मतलब जो कोई ऐसा मानस
तारा इलेक्शन लड़ ले तो उसके पांव पकड़ लियो, छोड़ियो ना। तमने बंड नाले मानस तो इलेक्शन लड़न लाग रहे हुए तो ठीक, जो तारा मतलब नारा नाश करन लाग रहे हुए तो ठीक। अरे देखो तमने राह की बात बताने रहा उनका थारी बड़क। पहली बात तो ऐसा मानस देखो थारा इलेक्शन लड़े, और दूसरी बात इसी बात ने समझनी है मानस इलेक्शन लड़ लेगा उस तक गधा कोई नहीं, उस तक बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अरे बोलो मैंने उस गांव तो बताया, तारा गांव में उनके गांव में लगभग 1500 मानस उस मेरी सभा में आए थे। मैं बोला तारे कदे आज मुख्यमंत्री की सभा में आए हैं इस गांव में इतने मानस? बोला ना, क्या खातर के लड़ा करे इलेक्शन? समाज पे तो अप्रूवल चाहिए ना, मोर लुआनी है नहीं किसी पे। देखियो यो अपना एक बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नाम तो क्या लेना किसी कबाड़ का, बड़े बड़े उद्योगपति हम अपने आपने नु कहा मैं 7000 करोड़ का मालिक, मैं 6000 करोड़ का, मैं 5000 करोड़ का मालिक है कि नहीं। पहले मैं MLA भी रह लिए, उनका पीछा में भरा हुआ आज थी, उन्हें फिर भी इलेक्शन लड़ना। क्या तो लड़ना उन्हें इलेक्शन भाई? क्योंकि उन्हें समाज की मोर लानी है, हम चोर को ना। समाज जब न्यू कह देना कि ये समाज तो क्या चोर हैं, ये भी इतनी पब्लिक ने चुन के भेज दिया तो उसने इज्जत मिलेगी, वो इज्जत खातर वो इज्जत अपन पहले मिलने लग रही यार। और फिर दूसरी बात, जब हम घर से निकले थे ना तो ये सोच के निकला था जी बुजुर्गों भाइयों सारे, कि पूरा सिस्टम, सारे अभिनेता आपको क्या कह रहे हैं, बैक पाइपर पियो, किंगफिशर पियो, मैकडोनल्ड पियो, मैकडोवल पियो, न्यू कह रहे हैं ना। खिलाड़ी क्या कह रहे हैं आपके बच्चा ने, 3 पत्ती खेलो, ड्रीम 11 खेलो, सट्टा लगाओ, सट्टे वाली एप्लीकेशन, न्यू कह रहे हैं ना। खिलाड़ी तो सट्टा खिलाने न कहे हैं, अभिनेता आपके बड़का नियोग लाने कहे हैं, अभिनेत्री आपके मुंह लिपण पोतन न कहे हैं, ठीक है। नेता तारी जमीन न खरीदन मतलब तैयार खड़े हैं, कति जमीन में उजाड़न पे। डॉक्टर तमने बीमार करने खातर खड़े। पुलिस वाले थारे गांव में जितने नशा बेचे हैं उनकी चौकीदारी करें हैं ना, कर दो तो बताओ। थारे गांव में जितने भी नशा बेचे हैं ना इस गांव में या किसी भी गांव में, उनकी रुखाड़ा करे पुलिस वाले। नहीं समझे? आपके लिए कौन कर रहा है? सिस्टम में कोई नहीं है आपके लिए। क्योंकि मृत्या बात किसी बड़े नेता ने बताई थी किसी टाइम पे। मैं यो एजुकेशन का मॉडल लेकर नरेंद्र मोदी के पास गया था 2015 में, और फिर 2015 में मैं अपने हरियाणा का शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा दौरा गया था, और फिर अपने पार्लियामेंट के मेंबर दौरा गया, फिर MLA दौरा गया, फिर अपने सरपंच दौरा गया, जिला पार्षद दौरा, ब्लॉक समिति, मैंने कोई नहीं छोड़ा। अरे मेरे दौरे एक सौदा है, अपन सारे बड़का का टैलेंट पता लगा सके हैं और उन्हें ठीक दिशा दे सके हैं। सबते गांव ने गारंटी है एक बालक बेरोजगार नहीं रहा, हमेशा सिस्टम बना सका। मैंने यह बात कही उनते एक नेता उनमें था मेरे ते थोड़ा एक कैंसिल जाकर नु बोला, डॉक्टर साहब हरियाणा में प्राइमरी में 3,90,000 बालक हैं। यू मैं आंकड़ा दे रहा हूँ 2016-15 का, पता कर लियो, डाइस पे जाके नहीं इतने बालक थे एग्जैक्ट। नो बोले 3,90,000 बालक हैं, एक बालक का 1000 रुपये भी आप ले आएंगे नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ, आधार कार्ड बनने में आपका जो कंपनी है उसको 3 से 5 रुपया खर्चा आता है एक आधार कार्ड बनाने का। मतलब दफ्तर खोलने का, बिजली का खर्चा, रूड़ा नौकरी करने वाला का खर्चा कैलकुलेट करें और उनको आधार कार्ड की संख्या से अगर डिवाइड करें तो एक आधार कार्ड का खर्चा 3 से 5 रुपए है। आपके ने जो टैक्स दे रखा है उस टैक्स के पैसे में से कंपनी को, नंदन नीलकेणी को कितना पैसा मिलता है एक आधार कार्ड का, पता है आपको? 1700 रुपया मिलता है। कैलकुलेट करके देखो, 180 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाने का डंडा क्या तय है? यू समझ गए? फैमिली आईडी बनाने का डंडा क्या तय है? पोर्टल पर चढ़ाने का डंडा क्या तय है? यू क्योंकि उस कंपनी को इतना पैसा प्रति व्यक्ति मिलता है और उसका परसेंटेज मिलता है नेता को। वह ऑफर का पता हमने तो जब बेरा ला गया जब उन्हें मेरी कैलकुलेशन दी। अगर हरियाणा में जो 3,90,000 बड़का का आप सौदा करा, वो मंत्री कहने लग रहा है कि मेरे तक सरकार में बैठा कौन सा मंत्री का नाम कौन बतांदा, जिदन कोई सा कहेगा कि बता दे उदन देखांगे। ने बोला 3,90,000 बालक हैं, 1000 बालक का भी काटांगे ना उड़ सरकार पर तय लेवांगे तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। डॉक्टर साहब 50 करोड़ मारती दे दिए, बाकी तेरे लालो साहब। यो खेल खेलना है मैं, मेरे उदन समझ में आ गया भाई इनके बस की बात नहीं है। मन ने कहा मैं पीछा कमांड कौन लकड़ा,
मैंने बेरा है मेरे पास, जो सौदा है वो बेशकीमती है। अगर कोई चीज आपके बच्चे ने, एक बालक पर खर्चा आप 1 लाख रुपया साल में करो कि नहीं करो, करा ना है साल में। 10 साल में नर्सरी, LKG, UKG, पहली से लेकर 10वीं तक 13 क्लास होगी। जब लाख रुपये साल का लाओ तो एक बालक पर 10वीं तक कितना रुपया खर्च हो गया? 10 से 15 लाख रुपया खर्च हो गया। और 10 से 15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी 10वीं पेपर होंगे, कहें इब के करा भाई, मुंह उठाया कि नहीं, ना मास्टर ने बेरा, ना बालक ने बेरा, ना गांव में किशन बेरा, इब के करा भाई। फिर 11वीं 12वीं में ले ले दाखला, और कोचिंग में ले ले दाखला, इब के करा भाई। फिर 12वीं हो पाछा इस कॉलेज में तो कौन होया, इब के करा भाई। फलानी जगह लेके देख ले, उड़ा लाखों रुपया फूक के ना, इब के करा भाई। फिर BA कर ले, फिर और कोचिंग ले ले, 5-6 साल कोचिंग लेकर ना, जब कति थक जर कितने भी नहीं होया, अगर इसमें होया कि ना, फिर नुका इब के करा भाई। सारी उम्र इसे काम पे लाग रखी, इब के करा भाई। नहीं बता दो ना, 18,000 भर्ती हुई और 32 लाख फार्म थे। मैंने हिसाब किताब लाया, 0.01% बना है। चाहे पेपर दे के पास कर लो, चाहे सिफारिश ला लो, चाहे पीछा तो ले लो, चाहे किला बेच के, 18,000 भर्ती लिख रही, 18,000 तक फालतू नहीं लाग सकते। तो जब 32 लाख फार्म है ना, तो 31 लाख और 82,000 बालक रहने हैं। जो रहने वाला की परसेंटेज कैलकुलेट करोगे ना, वो 99.9% तक फालतू है। समझ गए? 99.9% तक फालतू बालका का फेलियर गारंटी है। यानी आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपके बच्चे का सत्यानाश की गारंटी है। या बताने खातर यह बात जब समझ में आएगी विकास का, यूं बोला जी गांव न बदलूंगा। भाई गांव ने कौन बदल सकता? एकला मानस मैंने देख रखा है, मैंने 7 साल हो गए धक्के खान देना है। इतने जिसका बालक है ना उसके भीतर में आग नहीं लाग देना, इतना कौन बदला कुछ भी? इतना उसके समझ में नहीं है। तेरे बालक का कोई और क्यों करेगा भाई? मन मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मैं न्यू बता सकूं कि इस बालक में यो टैलेंट है, यो बच्चा फिर खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हो रहा है। इसके 2 सवाल, पटदेसी सबका जी करेगा, मेरा का पता दे एक बारी। मेरे तो जब जिंगा मैं जाऊं मेरे यू बालक है जिससे मिलियो, मैं मिल लिया, बता देख लो इसने, मैं देख लिया, बता दो इसका क्या करा। इसके पीछे लग गए, यो मेरा बिजनेस है, चंडीगढ़ आइए फिर बताऊंगा, 1.5 लाख रुपए फीस है बताने की। ओहो, हम सोचे थे जी आप तो सामाजिक काम करो हो। भाई सामाजिक काम जब करो हूं जब समाज के अपने बालका की नाम की बढ़क हो। जब तू अपने बालक ने लेकर आया है तो तन्ने मेरे बालक के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। तू सारे गांव के बालक ने लिया, फिर कतिन लूं 1 रुपया भी। जब तू न्यू कंधा हो ना, गांव का एक भी बालक नहीं छोड़ना, फिर 1 भी रुपया नहीं लूं। तेरा शाना है कि तेरा ज्यादा जरूरी है कि मेरा जरूरी है कि इस धरती पर मेरा रह लेगा तो क्या करेगा? नहीं जी, सबके इतने जरूरी होंगे यार, सब ने इतने प्यारे होंगे। मेरा ना आगे काट लूंगा तो कंपलसरी है दोस्तों। अगर दो कति पक्के दोस्त हो ना, आप सोचो, हिसाब लाओ। मैंने एक जगह मैं एक प्रैक्टिकल है यह बात, 2 इतने पुराने दोस्त थे, कट्ठे स्कूल में पढ़े, आगे पीछे महीने भीतर में ब्याह होया कट्ठा, इस महीने इसका, अगले महीने दूसरे का। कट्ठे बालक होए, उनके कति जमानी बालक, सारे दोनों बालक कट्ठे खेले, कट्ठे स्कूल में गए, कट्ठे नौकरी, कट्ठे फार्म भरन लाग गए, कट्ठे तैयारी करने लाग गए। कट्ठे तैयारी कर दोनों एक दूसरे की मदद करें, तो वो तन्ने के में ना वो बतावा, उन्हें के में ना वो बतावा, दोनों तैयारी करें हांगा ला के ने। और दोनों बालका में, और दोनों PhD कर ली, सारे बालका ने PhD करके ने नौकरी पर जान लागे। कॉलेज में नौकरी लागनी थी, 1 नौकरी थी दोनों में, तो 2 जन दोनों खड़े वहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को मजबूत करा। और जब नौकरी लागने की बारी आई ना, उस दिन दोनों माँ बाप ने बांट दे रहे, उछाड़ा रह जाए तो बढ़िया हो जाए। मतलब उस दिन मैंने वह देखी उनकी कि ईब कित गया हो थारा प्यार, जो थारा बचपन का प्यार था, जो इतने साल की थारी दोस्ती थी, वह सिर्फ इस बात पर टूट गई कि मेरा लगना चाहिए, चागले का नाश हो जो सब। मतलब वो न्यारा लेके जान लग रहा, गांव के 5 मनसान ले गए MLA दो रहा है, और वो न्यारा लेके जान लग रहा। अब जब वो लेके जाओ तो न्यूए चांदा होगा, उसके का ना हुआ मेरे का हो जाए। जब 2 या में तो 1 की नौकरी हो तो
मतलब जब अपने बालक का सपर सलान चाल पड़ा तो अपन न्यू चाहवा ना बाकी सारे रह जाओ, मारा होना चाहिए। न्यू कुकर होगा यार, न्यू जिंदगी थोड़ी चलेगी, न्यू समाज थोड़ा चलेगा। आप एक दूसरे तो आगे भाजन खातर थोड़ी पैदा हुए, हाँ आप तो सब साथ रहने खातर पैदा हुए होंगे ना, साथ चालन खातर हुए हैं। साथ चालन का राह क्या थे, कौन टूर है आपा ताऊ देख यो नीम ताऊ ताऊ एक बाबा या परश है कितनी पुरानी या 30-40 साल पुरानी। यू पेडा उस तो पुराना है, पहले का बाद का है, गेल का लग गया उड़ा, 30-40 साल पुराना पेडा है। यू जिस टाइम पे यू पेडा लगा उस टाइम भी छा दिया करता, कितना था, कितना का होगा यू, छोटा था। तो मैं आज पहली बार आया हूं, आपने सोचो आज छा देने लग दूं ताऊ जिदन मैं ऐसे क्या बनाओ तो थोड़ा दूध देने लग गए, जब ब्याह होगी जब वो होगा भाई। आज तो बीज गिरा ताऊ बात का, सारे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा, ओहो ताऊ तेरी बात सच्ची है, पर मैं न्यू कहूं भाई आज तो बीज गिरा बात का। मैं न्यू कहता कहूं आज जगह बदल जाएगा आसन पर, मैं न्यू कहता कहूं सारा का आज समझ में आ जाएगी। कुछ तो न्यू कहेंगे बोले न्यू थोड़ा आग रहा है, कुछ न्यू कहेंगे भाई सिस्टम में छपन राम के करा, किसे का न्यू आओगा भाई सिस्टम हम बढ़ाओगे अपना। कोई बात नहीं, 2 GB डाटा आंदा को ना। और एक बात बताओ आप, सिंपल एक बात, हम 1 मिनट लावा हाँ अपने नौजवान बालका ने गाड़ देने में, अगर यू के मैं करदा नहीं, यू कमें करना सिखाया। जिस टाइम पे करने का टाइम था उस जब तो नुका कर दे, अगर डांगरन तो मैं प्या लाऊंगा तू तो पढ़ ले, मैं नार तो मैं काट लूंगा तू तो पढ़ ले, रोटी तो बेटी मैं बना लूंगी तू तो पढ़ ले। जब तक मैं करने नहीं दिया, जब वो करना चाहो था तारी गेल लाख के ना तारी गेल रहना चाहो था, इब नुको कि तू पढ़ता नहीं या इब तू के मैं करदा नहीं। ये वो 2 GB डाटा भाई मोबाइल हमने ला के दिया भाई, आसपास टावर हमने लागण दिया। ये छोटे छोटे बालक हैं 2-3 साल के, इन्हें थोड़ा परमिशन दी थी टावर लागण की, अपन दे रखिया। हाँ भाई बात तो यह है, मैंने बताऊं मैं जो कहना चाह रहा, सिखाया क्यों नहीं, सिखाने की कोशिश हर माँ बाप करता, सीखता नहीं बच्चा। देखो गलत सोसाइटी ज्यादा जल्दी सीखता है, माँ बाप कितने अच्छा भाई चलो देख भाई, काले ने एक बात बताई कि गलत सोसाइटी से जच्चा ज्यादा सीखता है। ये मना न्यू बता दो, वो गलत सोसाइटी और बालक अपनी के लेकर आया था, तुम पहले हम ले रहे थे, बताओ भाई हमने दी होगी भाई। सोसाइटी क्या है, मैं हूं सोसाइटी, मैं सोसाइटी हूं। और जो जितनी गलत चीज है, टीवी अगर गलत सिखा रहा हो तो टीवी हम ले आए, हाँ मोबाइल गलत सिखा रहा हो तो मोबाइल हम ले आए, हाँ जो सी चीज गलत है वह हम ले आए, बालक नहीं ले आया पैदा होकर। बालक तो कति प्योर पैदा होया और उसने जो देखा उसने वो सीख लिया, वो जो देखा वो आप पहलम तक करन लाग रहे थे। जब बालक ने गाड़ देनी सीखी तो पहलम कोई ना कोई देंदा पाओगा, जब सीखी है। जब उन्हें दारू पीनी सीखी तो पहलम हुआ दारू ठेका पहलम बन रहा था भाई, दारू पहला बन रही थी, जो नशा करने लगा था वो नशा पहले बन रहा था। उसने अगर कुछ भी उल्टा काम करा है वो पहले हमारे बड्डा ने इंतजाम करके दर रखा, ले बेटा मेरी औलाद बड्डी होगी तो बड्डा होगा, ये ठेका चिकना बना दिया है कति बढ़िया। ठीक है, ईबीयू टावर 4G का है, इसमें 5G लावांगे, थारी रेडिएशन करके तारा दिमाग कति खत्म करांगे। या हमने करा जो गाड़ियों यो गाम राम तय करेगा यो। और ये जो बाजार का सिंपल सा रूल है, जब तक आपकी जेब से पैसा निकल रहा है तब तक बाजार मजबूत हो रहा है। जिस दिन पैसा इधर घूमने स्टार्ट कर देगा आपस में, उस दिन बाजार मर जाओगा, कोई टेंशन को नहीं। जिस दिन आपको मोबाइल की जरूरत महसूस होनी बंद हो जाएगी, जो लोग अपने साथ लंबे जुड़ते हैं, जो लोग अपने साथ ट्रेनिंग में कंप्लीट जुड़ते हैं, उनको हम पूरी डिटेल बताते हैं। और मैं आपको गारंटी से, मतलब लिख के गारंटी देने लग रहा, वीडियो बनने लग रही, मैं आपने बताने लग रहा, एक सिंगल फायदा नहीं गिना सकते आप मोबाइल का। और मैं बराबर में देखो, यह बोतल कितने की है, मान लो मैं न्यू मान लिया 500-400 रुपए की बोतल है, 500 की मान लिया आप,
ये भी आप 500 रुपया की बोतल आप कितने की लेस को हो? 250 की लेस है, कोई 500 की भी ले लेगा इन्हें, जिन्हें कति जरूरत हो बिना इसके काम चल नहीं हो तो लेस का 500 की भी, कति कति काम ना चलता हो तो उन्हें 1000 की भी लेस का है, और कति भी लेकर लाख की भी लेस कहेगी ना। चांसेस कम है, लाख 2 लाख 5 लाख, मैं इसकी रेट इतने बढ़ा दूं फिर मैं कहूँगा भाई इतने की कौन या, मतलब आप जब भी कोई सामान लेने चला करा आप न्यू देखा करा या चीज इतने की ठीक है गलत है। मोबाइल का आप एक फायदा बताओगे उसके बराबर में मैं उसे चीज के अपना नुकसान बताऊंगा। अब आपने न्यू देखना है इतने नुकसान में यू फायदा ठीक है गलत है, आप 100% मान जाओगे, एक सिंगल फायदा नहीं गिना सकते, क्योंकि जिस कीमत पे आपको वो चीज मिल रही है ना, जो चीज खोनी पड़ रही है उसके बराबर में जो मिल रहा है, मान लो आपने कहोगे फलाने तो बात करनी हो तो उसके बदले में जो आपने देना पड़ रहा है बात करने के, अगर वो आपको मंजूर है तो आप बता दियो, तो उसका पूरा कैलकुलेशन लगभग आधे घंटा पौना घंटा लगा है इस बात में समझण में। आप मोबाइल का एक सिंगल फायदा नहीं बता पाओगे और मैं लंबी लिस्ट दे दूंगा कि यह नुकसान है, और उन नुकसाना के बराबर जब अपना पता लग जावे आप कद्दे भी नहीं मोबाइल यूज करोगे, मोबाइल के गुलाम नहीं होगे, मतलब मोबाइल नहीं यूज करोगे, मोबाइल का यूज कौन हो, फिर वो 2 GB डाटा का इस्तेमाल करोगे, इस्तेमाल नहीं होगे। अभी आप 2 GB डाटा का इस्तेमाल कर नहीं रहे भाई जी, अभी आप हो रहे हैं, अभी आप हो रहे हैं इस्तेमाल। ये रोज सामने गांव के बाहर अड्डे पे मोटरसाइकिल लेकर नौजवान बालक कॉटन सीड ऑयल लेकर बैठ जाया करें, सॉरी वो नमकीन का पैकेट लेकर बैठ जाया करें, उसने खोल के देखोगे पाछे उसके कॉटन सीड ऑयल है, उसमें कॉटन मतलब बिनोले का तेल, बिनोला किसते मिलेगा? कपास से। कपास भारत में देसी है कि बीटी है? सारी बीटी है। बीटी कॉटन का मतलब जीएम है। और ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी आदमी या जो भी जंतु, जीव जंतु या पशु डांगर जो जीएम खान लाग रहा है, या तो वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी। अब देखो पता लग गया, तो नमकीन खानता है आप नपुंसक या बांझ हो, निबेरा लग गया, जो इस कॉटन सी डाली नमकीन, ठीक। जीएम हाइब्रिड बीज खानता है, पेस्टिसाइड यूरिया डालने से कैंसर हुआ है, लेकिन वो लिखेंगे किस पे? वो हाइब्रिड उस पर नहीं लिखेंगे, फर्टिलाइजर पे नहीं लिखेंगे इसका कैंसर होगा थारा, वह लिखेंगे बीड़ी के पैकेट पे, सिगरेट के पैकेट पे, सिगरेट का कैंसर हुआ है। कैंसर के अस्पताल में जाके देखो 80% लेडीज पावे हैं, वह कौन सी बीड़ी पिया कर दी भाई? असली बीमारी से तो दूर रखा, असली बात से दूर रखा जाता है। और एक न्यू दिखा था न्यू हो जाएगा जो आप छोटे बालक ने बका दिया करा, आप तो बका रखे, असली बात का बेराय को नहीं, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलती है वो कौन देता है? टीवी अखबार, वो भी उनसे मार्केट का, जो यहाँ बांड है ये भी मार्केट कंट्रोल करें। तो एक चीज सोची हमने भाई, विकास तू कल्ला नहीं कर सकता, मैं और तू दोनों लाख के नहीं कर सकते, ये 100-150 मानस भी नहीं कर सकते, कर्ण सके कौन? भाई देख, एक बरतो सबते गांव ते समझाना पड़ेगा भाई, चाहे समझो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, खेत में बीज बोया करा सारे कौन जाम्या कर दे, लेकिन फिर भी किसान बोवा है, न्यू सोच के ना वो न्यू छट के कुकर करेगा कि यू कौन भाई, यू को नहीं हुआ है, इन्हें फेंक दे बाहर यू, और मना फेंक दिया मना उड़े हो जाओ और खेताड़ा ना हुआ है। हमने नहीं बेरा जी किसके बात समझ में आ जाए, लेकिन हमने चाहा एक बार सारे गांव ने बात का बेरा लाग जा, ठीक है। उसके बाद जितने मानस उनमें तय न्यू कह हैं, जो गरीब ताऊ का है देख लिए कोई नहीं मानना है, बकाड़ा का है देख लिए कति नहीं हुआ है, उन दो तो कह दिया कौन हुआ है, कोई ना कोई तो न्यू भी कहेगा भाई हो सके। मान लो जब मैंने न्यू ना लगता तो मैं क्यों फिरता भाई, मैंने तो 7 साल हुए हैं, इनने तो हमारा नाश कर दे 50 साल हो गए। हरित क्रांति के नाम पर हाइब्रिड बीज 50 साल पहले दिए थे मारती, 50 साल में जाके जमीन का नाश होया हमारा, क्यों जी? टेलीविजन आया 25 साल हो गए गांव में, 25 साल में जाके आपकी औलाद इतनी नकम्मी हुई है कि जब आपके सबके हाथ में मोबाइल आ गया। इसका मतलब कोई भी नाश इतना जल्दी नहीं होता, नाश होंदा होया करे तो सीधी सी बात है ठीक भी होंदा होगा भाई, है। तो मन ने न्यू मान के चल हूं कि जिस दिन अपन चालू करा था इस पे 2017 में लग गया था मैं लोग बताने समझान, और मैं जितने लोगों के बीच में गया मैंने ऐसा कदे नहीं होया कि भाई जय इतने मानस बैठे और उनमें तो एक के भी ना समझ आई हो, ऐसा कदे नहीं होया। लेकिन जय एक का आगी अपना कोटा पूरा हो गया,
भैया इतने नाव होंगे तो उनमें देख के भी को नाव थी। फिर मैंने देखा कि जिसका उस दिन नहीं आई थी उसके ये मेरे उस पर देखा आपने यूट्यूब पर कल एक कमेंट आ रहा था, बोला जी पहले मैं आपने पागल सोचा करता मेंटल, और ईब मैं आपकी एक वीडियो कौन छोड़ता, क्योंकि मेरा ईब समझ में आया 3 साल में जाके। किसी का 3 साल में आ जाएगा, किसी का इस सीजन में आ जाएगा, किसी का अगले सीजन में आ जाएगा, लेकिन मन ने अपनी जिंदगी के 15 साल काट के धर लिए 2007 में, पहले सोच के न कि कम से कम 15 साल लगेंगे जब लोगों का बात समझ में आओगी कि नाश अपने हाथा हम करने लाग रहे, और फिर यह बात समझ में आ जाओगी कि आपा कर रहे हैं तो आपा नहीं ठीक करना पड़ेगा। बाहर तो कोई नहीं आवे, ठीक करने का तरीका मार दो रहे, इतने इन साथियों ने जिन जिन का समझ मानदा जाओ उन्हें सिखांदा जाओ। 15 साल पाचे क्या हाल होगा हम की जाए कितने, लेकिन इतने सीखे हुए मानस तो पड़े होंगे, काम तो करना आंदा होगा उन्हें। भाई मिस्त्री मर जाए उसका चेला तो कुछ दिन में आगे चीज ठीक कर दे पाओगा। तो हम जब बात आज 4 भाइयों ने बता देंगे, मैं बात आगे तो कंटिन्यू कर लेगा कोई ना कोई, तो यो सोच का आप लकड़े थे जी। हमने उस गांव की जिसकी मैं बात बताऊं, 2-3 गांव में मैं एक्सपेरिमेंट करा था 2018 में। 18 वाले एक्सपेरिमेंट में क्या होया था, लोगों का न्यू बैम हो गया कि वो चुनाव लड़ेगा, तो हमने 2019 के इलेक्शन तक बात देख ली, मतलब वो जगह छोड़ के कितने और गांव में जाके समझाने लग गए। 19 का चुनाव हो गया, 19 के चुनाव के बाद 19 का चुनाव होया था अपना अक्टूबर में, और चुनाव मतलब चुनाव के दौरान ही हमने गामा में चालू कर दी कार्रवाई, और उसके बाद फिर 6 महीना बाद मार्च तक हम पूरे गांव को कवर कर चुके थे, एक बच्चे को। जब आप ट्रेनिंग कराएंगे तो आपने सारे बालक भी दिखावांगे, सारी सब तक मिलावांगे। लेकिन जब वो कर दिया तो 2 मार्च को हमारा पूरे गांव की मीटिंग हुई। गांव ने डिसाइड किया कि अब हम अगला जो कार्रवाई कराएंगे एजुकेशन की, अब हम किसी भी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। अब हम गांव के अंदर टाइम होगा मोबाइल के खुलने का, जो काम करना होगा वो 1 घंटे के अंदर, बाकी पूरा दिन मोबाइल बंद रहेगा। अब हम न्यू कराएंगे। अब पूरे गांव ने डिसाइड कर लिया, एक माँ बाप ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने इस पूरी यात्रा में एक कमाल की बात पाई, जो मतलब मेरे तई जो शुरू में तो मैं आपने नहीं बताऊं, शुरू में तो मैं जब गांव में जाया करता ना, किसी गांव में जो कर सारे दस्तावेज कागज सबूत सारे लेकर चला करता बैग से। मैं वो काला हा बैग था, वो टांगिया रंधा में, और गांव में जो कर परिस में ताश खेल दे बुढ़े पांदे उड़े जाके खड़ा होना, ताऊ राम 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 भाई बात करनी थी। हाँ बता भाई, मैं थोड़ी सी बात करनी है। के बेचना आया? बल उता मैं कुछ नहीं बेचना आया, मैं तुमने एक बात बताना आया। अगर आने वाले टाइम में थारे बालका का जीवन कैसा होने वाला है जब आपके हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा। ठीक है भाई बता, और बता। मगर जब तुम तारी बाजी खत्म हो जब देखांगे, बाजी खत्म हुए 5-6 दिन देखा कि बेशरम आदमी जा नहीं रहा, फिर वह थोड़ा बाजी रोक के ना बता ले भाई बता, तो फिर उनसे बात बताऊं 15 मिनट आधा घंटा जितना टाइम उनने देखे बेरा लाग जाए। शामी वाले सुनने में इंटरेस्टेड है कि नहीं सुनने में, बोलने वाले तो बेरा लाग जाओ, ये खाम खाई लाग रहा बोकन। थोड़ी बार सुन साण के होगी भाई तेरी बात खत्म होगी जी, मारी नहीं सुनता कोई ना इस गांव के वाला, ना इस गांव वाला के समझ मान दी, ना मारा आंदी ना किसी और का आंदी। कोई फायदा नहीं, किसी और गांव में देख ले, मारा गांव में तो नाश हो रहा, मारे गांव का तो नाश हो रहा। सबका डायलॉग सेम, जिस गांव में गया उसे गांव में एक ही डायलॉग, मारा तो नाश हो रहा बाकी और कड़ी देख ले। मैंने एक बात समझ में आई, इन दूसरे गांव में थोड़ा होंदा दिखा है, अपने वाले का कति नाश दिखा है, सारे का यो हाल क्यों करो उसका है। लेकिन उसमें क्या होंदा, जो गरीब बतांदा तो मैं बुढ़ा था जो ताश खेल रहे, 1-2 नौजवान बालक जो खेलने वाला के दौरे बैठ जाया करे, मैं बैठे बैठे उड़कर समझ में आ जाती। और मैं जब चलन लगता तो उठ के ना मेरी गेल गाड़ी तो आ गए ना मेरे से कहता, डॉक्टर साहब आप नंबर दे दो ना अपना। तो मैं उस नंबर देंदा, तो मैंने कुछ बात करनी थी, तो मैंने ठीक लगी आपकी बात, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो मगर फिर तो जुड़ते भाई जोड़ से, उनका तो कौन है बुढ़ा का तो कौन आई, तेरा आज समझ में उसका आज व्हाट मेरे वह न्यूज जोड़े हुए मैंने न्यू देखा कि ऐसा कदे नहीं होया कि मैं गया हूं और उड़त है, मतलब किसी के भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जिसको मैं समझा रहा था शायद उसको जरूरत नहीं थी, शायद उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था, या शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया। फिर अपने समझाने के तरीके बदले, फिर मैंने उनसे बात करके मैंने और स्ट्रेटजी बदली, और करते करते मतलब मैं
बुढ़िया था क्यों कर, बालका क्यों कर, न्यू करके वो सीखता रहा मैं धीरे धीरे। तो मुझे समझ में एक बात आई, मन ने आज तक जा आड़े कोई बैठा हो तो बता दियो भाई, लेकिन मैंने आज तक कोई माँ बाप आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने बेरा लाग जा कि यह चीज उसके बालक के लिए नुकसानदायक है और वो फिर भी उसने दे देगा। देखो आपने न्यू तो बेरा है कि मोबाइल नुकसानदायक है, लेकिन असल में कौन बेरा कि मोबाइल के असली नुकसान के हैं। टूथपेस्ट का मैंने न्यू तो न्यू बता दिया कि उसमें सोडियम लोरेल सल्फेट होता है। एक बार जाके उसमें पीछे जो जो लिख रहा है मेन्यू नहीं करना भाइयों, ब्रेड का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट और जो भी आप घर में सामान ले रहे हो खाने का या मुंह में डालने का, दूध का पैकेट, जितना जितना सामान खाने का मतलब मुंह में जाने का, वैसे ले मुंह में जाने का या शरीर पर लाने का या उस छिड़कन का, एक बार कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। जय किसी का थोड़ी बहुत भी समझ मानदा हो, छिड़कन वाला का, बॉडी पे लाने वाला का, मुंह पे लाने वाला का, सिर में लाने वाला का, शैम्पू का, उनके ऊपर लिखा हुआ इसमें क्या है। डब्बे के ऊपर लिखना होता है कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि ये जो काम करते हैं वो लोग शैतान की पूजा करते हैं और वो जो भी काम करते हैं बता के करते हैं। वो आपका नाश बता के करया करें, कद्दे भी नहीं कमें, लुक क्या कौन करा मैं, छुपा के नहीं करते। तो डब्बे के ऊपर वो लिखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डाला हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, उस खाने के पैकेट में जितनी आइटम है उसमें लिखा पाओगा आइटम 104, सर्च करो 104 क्या है, फिर बोलेंगे 104 ये केमिकल है, फिर सर्च करो इस केमिकल का साइड इफेक्ट क्या है, और आप साइड इफेक्ट देखो। अगर उस आइटम को आप लंबे समय से अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, उसका साइड इफेक्ट देखो आपके घर में पाओगा पक्का किसी न किसी का। यानी आपने अपना नाश अपने हाथा न्यू कर रखा है, आपने बेरा को नहीं कि उस नाश का पता क्यों कर काटना। तो ना बालक का पढ़ने का, ना बाकी चीज खान पीने का अपना सोदी को नहीं, बेरा को नहीं। और मुझे कोई पेरेंट आज तक नहीं मिला जो अपने बालक का नाश अपने हाथ तक करना चाहता हो, सिर्फ उन्हें पता है को नहीं कि मेरा यह हरकत तो नाश करे, यह हरकत इन्हें ठीक करा सके, बेरा को नहीं। इसका मतलब जानकारी के अभाव में हम लोग इस नुकसान को झेल रहे हैं। मतलब इसका इलाज क्या है, जानकारी ले, न्यू बेरा लाग जाए यह बीमारी है, इसका यो कारण है, उस कारण ने काट दो। फलानी चीज खाने पेट में दर्द हो, वह ना खावे ले को नहीं हो पेट में दर्द। फलानी चीज करते यो काम ते बालक का नाश हो, वह चीज गाम मत काट दो, फिर बात खत्म। क्यों जी, आज सिचुएशन जो है उसी दिन सुधरनी स्टार्ट होएगी, सुधरेगा नहीं जी, सुधरेगी जब जब इसको हम एक आंदोलन का रूप ले लेंगे। हर कोई उस दिशा में बात, ई बापा हर कोई बात कर रहे नाश हो लिया, ई बापा बात करांगे नाश ने ठीक करांगे, हम करेंगे क्योंकि गांव मारा, बालक मारे, समस्या मारी, नाश मारा, तो इसने ठीक हम करांगे या जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप जिम्मेदारी लेने तक डरा, हाँ मैंने बेरा है क्योंकि मैं साइकोलॉजी का आदमी हूं। हर आदमी इजी और बिजी रहना चाहता है, सारा काम इजी चाहे है, अन्य चाहे बिजी हूं और करया के जो लिस्ट बना दे पूरे दिन में बिजी था सारा दिन, पर उन्होंने कहता करया के लिखने नहीं पाओ, कुछ भी करया कुछ नहीं, बिजी डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हम, ऐसे बिजी लोग हैं। मतलब हम असल बात यह है अपन एक बेरा को नहीं क्यों करना, और जब करा तो जिम्मेदारी लेने तक रहा भाई, जब फायदा होगा असन पर का, गांव का थारेगा, और नुकसान होगा मेरी जिम्मेदारी, मैं इस गारंटी पर काम करना चाहूं, फिर तो चल लोगे, फायदा थारा नुकसान मेरा। मतलब मैं तो इस कंडीशन पे कि जब कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी मेरी, जूत मेरे लगने चाहिए, और जब ठीक हो गया तो तब न करा। ये बात यह है, अगर पूरे गांव को बात समझाना चाहते हो तो पूरे गांव को किसी भी तरह से अपने को इस मूवमेंट में शामिल करना पड़ेगा। अब पूरा गांव तो दिल्ली आ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जानकारी में हैं, जो आ सके हैं भाई, जिसके बात पूरी तो समझ में आ गई हो, जितनी मैं बात कहने लग रहा हूं वो तो अपने घराड़ी ने भी लेकर आई हो दिल्ली, ठीक है, जिसके थोड़ी आई हो वो अपने यार्ड अभियान ले आई हो। घराड़ी क्यों कहा मैंने, घराड़ी मैंने इसलिए कहा है जब आपका बात समझ में आ जा करके बाकी मेंबर का समझ में ना आवे फिर भी समस्या, ठीक है नहीं। तो बदलाव की शुरुआत हमको समझ से ही शुरू करनी पड़ेगी पहला नंबर पे। तो पहले हम समझ में आ जावे और फिर
क्योंकि आप एक लाइन क्या अगर कि समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है। तो वह जो समझ पैदा करने के लिए जितना समय चाहिए, आपने कहोगे 2 बनाना पड़ेगा 2 बनाओगे, आप कहोगे 20 बनाना पड़ेगा 20 बनाओगे, पर वाकई में हम अगले स्टेप पर बढ़ते जावा जब बात बने। तो इस सिलसिले में हमने ये सोचा कि गांव के जितने भी लोग जब तालकटोरा स्टेडियम में आवेंगे और वहां हजारों मानस पहले से मिलेंगे या और लोग भी मिलेंगे, चाहे हजारों चाहे सैकड़ों, भाई मना कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी मानस मिलेंगे, न्यू तो सोचेंगे हमारे अलावा और गांव भी सोच रहे हैं और मानस भी हैं। सिर्फ क्योंकि क्या था, आदमी ने डर लगा मैं एकला पड़ गया, मैं एकला क्या कर लूंगा, उसके न्यू डर हुआ है भाई मैं एकला कैसे बदल लूंगा। लेकिन जब उन्हें न्यू पता लगा तू एकला को नहीं, तरीके और मानस भी हैं, तो थोड़ी हिम्मत आवे। मेरे वर्गे मानस ने भी हिम्मत सी आवे। अरे 7 साल हो गए धक्के खान ला रहा, 4 मानस लोग समझण तो लग गए हैं, मेरा भी न्यू हौसला होगा, बदलेगी चीज, बदलेगी, बदलांगे, लाख के सारे बदलांगे, कोई बात नहीं। आप हौसला नहीं दिया अगर बीमार आदमी ना हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। जब न्यू कहता ना भाई रे बुखार हो तो मरेगा पक्का है। ये बीमारी में एक लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं तो करी थी, कोई था ही नहीं बीमार आदमी तो रहे, उन्हें सोचा भाई कोई है ही नहीं तो मरूंगा अब तो, क्यों जी। आसपास जब सारी डेड बॉडी आने लगी, उन्हें लगा अगला नंबर मेरा होगा। तो अब टेलीविजन पर न्यूज देखा पाकिस्तान का भी नाश हो लिया, श्रीलंका का हो लिया, भारत का होगा भाई नाश, क्यों जी। फलानी जगह दंगे हो लिए, फलानी जगह हो लिए, हमारे गांव में भी होंगे भाई। जा न्यू देखना हो तो न्यू देख लो, अगर न्यू देखना होगा भाई ये मानस आ गए, ये भी मानस आ गए, या पॉजिटिव चीज है, या अच्छी चीज है और होगा अच्छा। मतलब फर्क इतना सा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप या फर्क कर रहे हैं अगर बेटा बीमार हो लिया तो पक्का मरेगा, या बेटा बीमार है तो होया है हो जाएगा ठीक। तो ये भी बीमार हो, अपने समाज बीमार होया है ना, क्यों जी। मारकाट पहले भी तो हुई है, कत्लेआम पहले भी तो होया है, बीमारियां पहले भी तो आई है, युद्ध पहले भी तो हुए हैं, राजनेता गंदे पहले भी तो निकले हैं, इमरजेंसी पहले भी तो आई है। क्या फर्क पड़ता है, फिर ठीक हो जाओ यार, चीजें ठीक होंगी। फर्क सिर्फ इतना है आपा कौन सी साइड थे, आपा नाश करने वाली साइड थे, अक चुप बैठने वाले थे, अक ठीक करने वाला में थे। ये तो तय करना पड़ेगा अपन है, ये तो हम तय करेंगे ना कि आपा कौन सी साइड है। सोच बीमार नहीं होनी चाहिए। हाँ ये हम इसलिए अपन एक बात तय करनी है, गांव के गरीब से गरीब आखिरी आदमी का बालक भी नहीं छोड़ना, उसके बच्चे के लिए भी करेंगे। क्योंकि अगर नशेड़ी होगा तो आपका बच्चा ज्यादा दिन बचेगा नहीं, क्योंकि नशेड़ी जो आदमी होता है ना वो तो कस्टमर टोएगा अपना खर्चा काटने खातर, तो उन्हें और बालक नशेड़ी बनाओगा जब भी तो कस्टमर मिलेंगे, नहीं समझे। एक भी बालक अगर गलत है ना गांव में तो अगला नंबर आपके बालक का कदे भी आओगा पक्का। तो अगर वो हुआ है तो क्यों होया, उसका कारण तो अगर वो गांव के बस की बात हो ठीक करना, उन्हें ठीक कराएंगे भाई। और नहीं बस की बात होगी तो थोड़ा वेट कराएंगे, लेकिन इतना तो कोशिश करा कि इसके बाद ना बिगड़े भाई। जितना हो लिया कम से कम इस्तागे ना हो है। नुका कर भाई वो जो जख्म है बढ़ता बढ़ता जान लाग रहा, सारी टांग में आके याडे तक आओगा तो टांग ना काट दो सौरी ने, उन्हें न्यारा बिठा दो, तना रोटी मिलती रहेंगे तो जड़ ना बड़ा उड़ान। मतलब इलाज होगा, प्रॉब्लम का पता लग जाओ, समस्या का समाधान तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है जी दिल्ली चलेंगे 24 नवंबर ने तालकटोरा स्टेडियम, बड़ी बस कर रखी गांव ने, कर तो चलेगी वह गांव में तो चलेगी। और एक बस में काम चल रहा है को नहीं, जा आप लोग सारे जोर लाओगे तो 2 कर लेंगे, ठीक है भाई चलना चाहिए हैं। अगर विद फैमिली आओगे तो एक फंक्शन की टाइप होगा, बढ़िया होगा। जितने लोग मिलेंगे शानदार लोग, जो समाज के अंदर अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं वो लोग हैं पूरे भारत से, गजब के आदमी मिलेंगे। मतलब कोई टुच्चा आदमी नहीं पाओगा उसके बीच में, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं पाओगा, इनमें सारे ऐसे जो समाज का भला चाहते हैं ऐसे लोग। बड़े मुश्किल से मिले हैं भाई, 7 साल धक्के खा खा गए, बड़े गजब के मानस मिले हैं। तो ऐसा एक मतलब फंक्शन रखा है जिसमें चर्चा होगी पेरेंटिंग और एजुकेशन पे। हमारा नया प्रोजेक्ट एजुकेशन के ऊपर हम चालू कराएंगे, जिसके अंदर गांव मतलब हमारा तो टारगेट ये है कि पूरे प्रदेश का एक भी बालक ना बचे जिस तक हमारा फायदा ना जानता हो। मैंने प्रण ले रखा है, परमात्मा से प्रॉमिस कर रखा है, और परमात्मा की कृपा से मैं उस प्रण पे आज तक कायम हूं। मैं अब तक
टिका हुआ हूं कि इस विद्या से मैं अपने लिए कभी लग्जरी नहीं खरीदूंगा, अपने लिए मैं इस विद्या से कभी भी इतना धन नहीं कमाऊंगा कि मेरी जरूरत है फालतू मेरे द्वारा एक दिन का भी पड़ा हो। मैं खर्चा पहला करा करूँ, कमाया करूँ बाद में, उतना ही कमाया करूँ जितना चाहिए अगर है। और परमात्मा की दया से बहुत शानदार जिंदगी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ना कमाऊं कदे जिंदगी में, मतलब जिंदगी में तय कर रखा है, आखिरी सांस तक का यो डिसाइड करा हुआ है, न्यू नहीं पता कितने दिन टिकांगे। जब लोग जिस तरीके से अच्छे लोग साथ आने लग रहे हैं, ऐसे ही अच्छे लोग साथ आते गए तो जरूरत नहीं है कुछ भी बदलने की, क्योंकि आदमी ने लाइसेंस चाहिए अगर ना भाई तो ठीक मानस है, वो अपने मिल रहा है, अप्रूवल चाहिए अगर वो अप्रूवल शुरुआत में तो न्यू पता था जिस दिन पहले दिन चलेगी सारे सिस्टम के खिलाफ है। अब ये पता चल गया कि सारे सिस्टम के खिलाफ नहीं है, अब जो लोग चाहते हैं भला हो वो साथ आने लग रहे हैं, एक बड़ा कारवां बनता जान लग रहा है। तो एक बस होली है, आप बैठ के ना मीटिंग करोगे तो 2 बस कर लो चाहे 3 कर लो, जितने ज्यादा मानस गांव से आओगे उस पूरे माहौल को देख के उतना ही जी करेगा हम भी अपने गांव के लिए शुरू करें, समझे ना जी। जी आदमी का अंदर से हौसला बना करें ना कि भाई इतनी बड़ी रैली थी रे, इतना बड़ा प्रोग्राम था रे, न्यू अगर है तो उसे न वोट करने चाल पड़ा है। तो जैसे हम न्यू करांगे तो ये हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ हसनपुर में हो रहा है, आपको ये पता चले कि और लोग भी हैं जो इसी दिशा में सोचते हैं, इसी काम पे सोच रहे हैं। जब और कुछ नहीं होया अपनी जिंदगी में अगले 5, 7, 10 साल और 7 साल हो गए, 7 साल और ज्यादा भोंक सका भाई, तो फालतू गुंजाइश नहीं रहा है, ठीक है। इतना बोलने के बाद, इतना करने के बाद अगर और कुछ नहीं होया तो जितने मानस ही बनेंगे कमाए जाओगे उनका तो एक गांव बसा लेंगे, बिना मोबाइल का, बिना टीवी का, बिना केमिकल का, बिना कबाड़ का, बिना एक दूसरे नशे का, ऐसा इनका तो बना लेंगे, और कोई नहीं होगा तो इन्हें तो कम से कम इस माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। जो नहीं सुधार पा रहे क्या करा फिर भाई, हम तो नहीं चाह कि सब सुधर जाए। तो यह प्रयास है छोटा सा, तो आप लोगों से उम्मीद यह रहेगी कि आप मैक्सिमम जितने ज़्यादा संख्या में हो सके आप सारे लोग उसमें पहुंचो। बल्कि एक हफ्ता है, अगर आप अच्छे से प्रचार कर सको भाई, हमारे पर ना तो पोस्टर देने के पीछे, ना हमारे पर गाड़ी का तेल देने के पीछे, हम तो न्यू कमाते, हम तो सारे साथी ना भाई देखो जनमानस ना पहुंचे हम फिर शुरू करांगे भाई, और क्या है। उद्योगपति से पैसा नहीं लेंगे, उद्योगपति से हमने पीछे ट्राई किया था, अपने जनता सरकार मोर्चा के बड़े सारे प्रोग्राम हुए थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए हैं पैसा देने, भाई तेरा खाने का खर्चा मारा, ठीक है जी, पर तो इस नेता के खिलाफ नहीं बात करनी, मगर ले जा अपना पीछा, अब नहीं हटते भाई। कैसे नहीं करनी, नाश करने लग रही तेरा नेता, इसने कितने किसान बर्बाद कर दिया रामखोर ने, इन्हें बेरा है नाश होने लग रहा है। भाई जिस चीज के खिलाफ तू बात करने नहीं कहोगा, तू मैंने बता दे, जब मेरी बात झूठी हो तो मैं बंद कर दूंगा जी, क्यों जी। जब बात सच्ची है तो भाई हम तो आगे लाना आलू पूरी में बजा देंगे, नहीं आलू पूरी देने का भी हो तो अगला तो कहता अपना बाहर से 2 गड़े लेकर खा लियो, मारा कौन भी हो तो रोटी खुआने का, सीधी सी बात है। हाँ वो है जी, मतलब अपना तो जितना गुंजाइश होगी आप वो कर सका। हाँ मारा पे है जी अपना शरीर, अपनी समझ, अपनी टेक्नोलॉजी है मेरे पे, फ्रेंचाइजी दिया करता 10.5 लाख रुपए एक आदमी ने ट्रेनिंग देने के दिया करता। 2017 में समझ में आ गया कि मैंने एक बात समझ में आई, मैं अपनी औलाद ने, क्योंकि मेरा किस टाइम आई बात समझ में, मेरा बेटा 11 साल का था, 6वीं में पढ़ा करता, तो मैं अपने सेंटर में पढ़ाने लग रहा 2016 में, 10 साल का होगा, 10 से 11 के बीच। मैं 2016 में अपने सेंटर में पढ़ाने लग रहा, और पढ़ाते बेटा मेरा बाथरूम करके आया नीचे था, मेरे ऑफिस जो मेरा चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस था जहाँ मैं पढ़ाया करता, तो उसमें जो कम्युनिटी टॉयलेट था वो नीचे भी था एक, तो ऊपर वाले में कोई जा रहा था वो नीचे चला गया। वो जब नीचे से ऊपर आया ना तो मेरे तो बोला माँ कि था, बोला मैं बाथरूम करके आया, तो मैं इतना टाइम ला दिया, बोला वहाँ ना डॉक्टर जी बैठे हुए थे कोई, वो डॉक्टर जी, हाँ बोला बीमार थे, डॉक्टर जी बीमार थे, उन्होंने कौन बेरा बेचारे ने, मगर क्यों साहब तने के बेरा, बोला एक डॉक्टर आपको टिक्का लाने लग रहा था, बोला वो अपने डॉक्टर सोच रहा अपना, वो डॉक्टर बीमार है अपने टिक्का लावा है उन्हें कौन बेरा को केले अल्लाह ही रहा, हाँ और बोला उन्हें टिक्का लाया ना, वो पड़ गया बोला उड़ी तो मैं उन्हें देखने लग गया। भाई मैंने जाके उससे टॉयलेट वाले तक कहा
मैं कहा और कितने काम है हैड है। बोला आड़ा तो तड़के से लेकर सांझ तक आया है जावे। मेरे दौरा 2 बच्चे पढ़ा कर दे डीएसपी के। मैंने उस दौरा फ़ोन करा, वहाँ भाई साहब न्यू रिन्यू करके बात है, याडा तो अड्डा बना रखा है इन्हें, और मेरे बालक भी आड़े जो पढ़े हैं वह भी आड़े जावे हैं, तो मेरा एक कुकुर बचेंगे भाई। तो बोला मेरे तो उन्हें एक ही बात कही, डॉक्टर साहब ऐसा है ये आड़े तो दबा देंगे, किसी और बाथरूम में जाके पढ़ेंगे। मेरे समझ में आई कि भाई यही मैं अपने ने बचाऊँ कि ना बचाऊँ, क्योंकि जब अपने ने बचा के उड़े लेके जाऊँगा, उन्हें उड़े भेज दो तो किसी और का बालक का नाश करेंगे, आड़े भी हैं किसी न किसी करेंगे, ये तो सब जीत जाऊंगा उड़े नाश करेंगे। फिर मैं जाके गराड़ी तो कहने लग गया, मैं कहा एक पूनम एक बात बता, जा अपने दौरा मान लो इब जो कर उस टाइम पे मेरी साल की एक बैच की कमाई 5 करोड़ होया करती, मतलब क्यों मैं 5 लाख रुपए लिया करता एक बालक के, 2 महीने पढ़ाया करता, 100 बालक होया करते मेरे, मतलब उस टाइम जो था तो सब पता एडवांस ले रखा था मैंने 2-2 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया कैश ले रखा अगले बैच का। मैं बोला पूनम जब मान लो ऐसा हो जाए अपना दौरा करोड़ों रुपया हो, मकान भी हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, सब कुछ है, और खूब सारे पैसे अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए, उसकी पूरी 7 किस्तों का जुगाड़ कर दिया, और जब वो न्यू डॉक्टर बनने लग गया तो जिंदगी तो नरक हो जी सॉरी है, मतलब उसका पीछे का कराएंगे क्या यार। जब मान ले नाश में हिस्सा इब जुगर काला भाई कहता बोला मैं टावर नहीं उखड़ा कर दे, भाई सिर्फ मारे बड़का का थोड़ा नाश हुआ है, मारे डांगर थोड़ा ना पुनसो को उस रेडिएशन तय भाई, एक दिन तो तारा का भी आगा नंबर ओ समझा। मैं वो कह रहा हूँ पर्सनल नहीं ले, पर्सनल ना ले, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बताऊंगा। ओ जब इन लोगों ने जो सरकार में बैठे हैं उन्होंने सारे काम करवाए उस पे, कोई बात नहीं, समझ गया मैं। अब देखांगे तो मैंने क्या करा भाई, मैंने अपने मैं बोला मैं पूनम ठीक है जी, तो मैं बोला मैं कहा इस पैसे का करेंगे क्या हम, किसी काम नहीं आना ये पैसा पूनम। फिर क्या है मैं कहा अपन है तो अपने बच्चे को उस समाज कम से कम समाज में कोई तो ऐसा हो रहा जो हमारे बालक ने इसी टाइम पे क्यों उठ लिया जब हम ना हो। अच्छा तो कितने भी को नहीं चल रहा, कॉलेज में भी नशा बिकन लाग रहा, यूनिवर्सिटी में भी बिकन लाग रहा, साढ़े मार्केट में बिकन लाग रहा, टॉयलेट में बिकन लाग रहा, सड़क के ऊपर मिलकर लाग रहा। आम आदमी ने पता, आम इंसान ने सारे ने पता, कड़ा नशा भी का पुलिस ने को नहीं पता के सारा पता। इसका मतलब सिस्टम सारा का सारा हमारे बड़का का नाश करने खातिर काम करने लग रहा। तो मेरा बच्चा कब तक बचेगा भाई। मेरे बच्चे के साथ किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला बच्चा अगर नशा करता और उसने गाहक चाहिएगा तो मेरा ही बालक गाहक है ना उसका, है कि नहीं, क्योंकि उसकी खेल है। मगर पूनम मैं नहीं पढ़ाता भाई, मैं इस काम में मैं पीछे कमा के क्या करूंगा, मैं तो पढ़ाना बंद। वह बोली इसी साल पढ़ा ले, क्यों दिन हमारा कर्जा निमटा था पछला, उस साल हम प्लान कर रहे थे कि एक घर चंडीगढ़ में इतने गज का ले लेंगे, एक बड़ी गाड़ी 2-3 बड़ी गाड़ी न्यू प्लान कर रहे थे भाई, ये जो 5-7-10 करोड़ आवेंगे इन्हें न्यू खर्च करांगे। मैं बोला मैं नहीं पढ़ा दाई किसी ने भी, ये जो उनसे पीछे ले रखे उल्टे दूँ और गाँव में समझाऊंगा जाके ने। बोले तेरा ही नया दौरा पड़ गया, क्योंकि 5 साल पहले मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के गया था तो जब नौकरी छोड़ी उस टाइम कहती तेरा नया दौरा पड़ रहा। मैं कह रहा नौकरी भी तो गुलामी है, तो मैं तो कौन बन दबनी पे बात या मैं तो छोड़ दूंगा, अपना सिस्टम तैयार करके दिखाऊंगा लोग है कि बालक को उसके हिसाब से तैयार करा जा सके। मेरा पापा बोला अरे नौकरी छोड़ा नाश हो जाएगा, जिन जिन छोड़ी उनका नुकसान करना होया। मैं बोला बाद में नुकसान हो जाएगा ना फिर माफी मांग लूंगा भाई, मेरे बस का कौन था, मेरे पर निमटा को ना, लेकिन करके देखूंगा एक बार। तो नौकरी छोड़ के उड़ गया, उड़े सेट हो गया, उड़े फिर नहीं सोचा कि यार यह चीज़ तो गलत है, तो फिर अपना छोड़ दिया सेंटर। सारे माँ बाप बुला के सारे के पीछे दे दिए उल्टे, 2-2 लाख रुपए ले रखे थे 100 मन सब है, वो सारे दे के ना अपना गांव में समझाऊँ चाल लूँगा। गाँव वाले ने कहा तू के बेचन आया, गाँव वाले फिर कहा तू तो इलेक्शन लड़न आया, तो फिर नहीं तो पीछे इकट्ठे करेगा, दान इकट्ठा करेगा। मैं तो कह लो तुमने जो कुछ कहना, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने अगर अपना बच्चा बचाना है तो मुझे आपका बच्चा बचाने के विषय में बोलना ही पड़ेगा, और कोई राह मेरे पे है नहीं, मेरे पे नहीं। आप दो रहो तो करके देख लो, आपके पास भी नहीं है। मतलब या मैं बताऊं समझ में आने तक तो नहीं आया, तब तक तो राह है, और वो तेरे
समझ में आए पाछा आप पे भी रहा को नहीं। तो इसलिए जो सोच के ना यो सोचा था कि भाई जितने मानसा के समझ में आओगी देख लेंगे, चलते हैं एक बारी बात करके देखते हैं, जिनके समझ में आओ आ जाओ, और लाख के ना जितना बनेगा उतना करांगे इस जिंदगी में, अच्छे खातर करांगे, माड़ा कौन करें कद्दे की शेखा। तो यह उम्मीद है जी 24 तारीख ना आप तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में पहुंचांगे टाइम तक, सारा गांव राम ने जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सको, या तो मतलब मैं तो इसने न्यूज़ सोचूँ कि क्योंकि मेरी लिमिट है जी, मैं ज़्यादा गांव तक जा नहीं सकता। अब जब मेरी बात सारे गांव तक पहुंच जाए, मीडिया सपोर्ट कर दे, कोई चैनल वाले सपोर्ट कर दे, तो बात ते पहुंचनी चाहिए। बस बात को खराब तो है नहीं, इसी तो है नहीं कि हम तार पर दान मांगा हाँ, तारा पीछे लिया हाँ, कुछ नहीं लेंदे। हमने कहा थारे बालक हैं, इन्हें ठीक करने खातर जो मेरी टेक्नोलॉजी है मेरे पे, आप सारे बालका खातर 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम गांव में बना सका। 1 रुपया बाहर नहीं जावे, एक बालक बेरोजगार नहीं रहा, इसकी गारंटी। तो मेरे पे तो कुछ नहीं देना उसके बदले में, मतलब मैं अपनी एक आज शर्त है जी, गांव में वीडियो बनने लाग रही है, अरा सारा पंचायत बैठी है, मैं जिंदगी में इस काम के बदले आप पे तो कुछ नहीं ले रोटियां टेम पाज रोटी खाने कह दूं, रोटी बना लो, इतना ही कहूंगा, इस तो फालतू में तार पर कुछ नहीं लेंदा, इसके बदले कौन लेंदा, मतलब मुझे घी बेच दूंगा तो खरीद लोगे। मतलब बात यह है, कहने मतलब यह है कि भाई वो बात अलग है कि मैं अपना जो काम है इस काम के बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना कदे वोट चाहिए, ना कदे सपोर्ट चाहिए, ना कदे आपकी कोई ज्वाइनिंग चाहिए, ना कोई मेंबरशिप चाहिए। ठीक एक चीज तो होगी डॉक्टर साहब जी, फीस पाड़ी तो बनंदा होगा इसका ना मेरे बड़े लाल हैं ताऊ, मैं बताऊं, मेरे पास मेरे जो क्लाइंट है ना वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, बड़े शहर था वह हैं, बाहर तान वाले एक बालक एक आदमी तो मिलने का मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लिया करूं। मैं बताऊं कि है ताऊ, मेरा जो कमाने का जरिया है ना वो बड़े शहर हैं, गांव से नहीं लेता मैं कभी कुछ। मैंने निर्णय ये लिया था कि गांव से पैसा शहर में नहीं जाना चाहिए, हम ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, आप काम यो करांगे कि शहर से पैसा गांव में आए, मतलब धन गांव में आना चाहिए, गांव से शहर नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं गांव में ले जाने लग गया तो मेरे फिर उन कंपनियां में फर्क रह गया, फिर अब जिन गाड़ दे उन्हें आड़ा काम आप करांगे, तो गांव से पैसा शहर नहीं जाएगा अपने वाले काम में, जो भी आप काम करांगे। सारा सौदा करांगे ताऊ, इब्बत देखिए तने देखा नहीं है, पूरा सारी चीज आवेंगी, सिर्फ यो पढ़न का थोड़ा ना है, अरे तो साइंस डिवीजन खुलेगी, रिसर्च सेंटर खुलेंगे, इसकी क्यों दिक्कत मान रहा। बात यह है जी, इतनी ये बात थी, आगे यमुनानगर की मीटिंग है, जाना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सारे साथियों का राम राम, सबने चलिए सारे।